ओम शिवले देवाय देवी खचाड़ मूल श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव एक स्वार श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव एक स्वार श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, साक्षात विराजमान मुनि श्री एक स्वार अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। चलिए मंगलाचरण के लिए सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। आवाज आ रही है आप लोगों की, अभी सुनाई दे रही है यहाँ पर। चलिए हाथ जोड़ेंगे। साध्वाते नए सट द्रव्य गुणे परे आए और प्रमाणिका, चढ़ कर में चेतन वंदे का अरु करने का, कहे कर यथार्थ स्वरूप जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन्हें वाणी माँ सत्य मारे है, उसके लिए जिन्हें उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना सतवारे। चपरे देवादिवे गजाड़ मूल श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव एक स्वार श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, साक्षात विराजमान मुनि श्री एक स्वार अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। जयकारा गुरुदेव का। चलिए खड़े हो जाइए। चलिए निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव, आप अपने मुखारविंद से अमृतमयी, पावनमयी, तेजोमयी ऐसे द्वादश श्रीवाणी माता का रसपान कराकर हमारे मन में बैठे मोह रूपी अंधकार को नष्ट करवाने की मंगल देशना से हम सभी को लाभान्वित करें। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग सत्वे सुमैत्रीं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देवः, सदा ममात्मा विदधातु देवः, सदा ममात्मा विदधातु देवः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए मुनि श्री एक स्वाट अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहां पर आचार्य बन कह रहे थे, सम्यक एक बार चला गया तो पुनः मिलना दुर्लभ है, और इसको यदि प्राप्त करना है तो चत्तारि शरणम प्रवज्जामि,
चार की शरण में ही जाना पड़ेगा। इन चार की शरण में नहीं जाओगे तो सम्यक भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। अरिहंते शरणम पवज्जामि, अरिहंत की शरण को प्राप्त हो। सिद्धे शरणम पवज्जामि, सिद्ध की शरण में जाओ। साहु शरणम पवज्जामि, साधु की शरण में जाओ। और केवली प्रणतो धम्मम शरणम पवज्जामि, और केवली भगवान द्वारा कहा जो जिन धर्म में आगम है, जिन वाणी है, उसकी शरण में। ये चार ही साधन हैं जो आपको सम्यक पैदा करा सकते हैं। अरिहंत, सिद्ध, साधु और जिन धर्म, बस इनकी शरण में चले जाना। जब तक व्यवहार में हो, तब तक, जब तक बहिरंग क्रियाओं में लगे हो, इन चार की शरण में जाना। और जब निश्चय में पहुंच जाओ, अप्पा शरणम पवज्जामि, अपनी आत्मा की शरण में ही पहुंच जाना। आत्मा की शरण में ही जाना। मैं ध्रुव धाम ज्ञान स्वामी भगवान आत्मा की शरण में जाता हूं, परंतु जीवन में कभी भी कहीं भी आश्चर्य का दोष आया हो, इतना जरूर ध्यान रखना। जैसे कहते हैं ना, कोई फॉल्ट हो तो भाई बड़े ध्यान से काम करो, कोई फॉल्ट हो तो तुरंत उसको हटाओ। लोग ध्यान नहीं देते, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट सर्किट होता रहता है घरों में, तार मार कहीं निकला रहता तो फिर थोड़ा हिला देते तो आ जाती लाइट। क्योंकि बहुत सारी चीज होती है ना, थोड़ा ठोक देते हैं तो काम चल जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता है ठोकने से काम क्यों चल गया। ऐसी कौन सी लाइट है जो ठोकने से जलती है? लेकिन क्या था, तार लूज है, आप ठोकते हो तो वापस टच हो जाता है, वो लाइट इंडिकेटर वापस जलने लगता है। और फिर थोड़ा कुछ अपने आप हिल गया वापस, तो आप ठोकते रहते हो। अगर समय रहते उसे सही नहीं किया तो स्पार्किंग होता है, फिर धीरे धीरे अंदर ही अंदर स्पार्किंग होता है। और कभी वो स्पार्किंग बड़ा रूप ले लेता है और आगे जाके शॉर्ट सर्किट के रूप में फिर आपके पूरे घर को, मकान को, दुकान को जला देता है। ऐसा होता ही नहीं होता नरेश? एकदम स्पार्किंग नहीं होती कहीं भी। जो भी शॉर्ट सर्किट होते हैं ना, वे हमारी लापरवाही से होते हैं। जितने भी शॉर्ट सर्किट लापरवाही से होते हैं। हमको पता है ये बोर्ड गर्म हो रहा है, उठाते हैं, निकालते हैं प्लग, पता रहता है गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, अभी तक नहीं होता, लोड ज्यादा पड़ रहा है इस फुट पे, लोड ओवरलोड हो रहा है कि कम वाट का था और हमने ज्यादा वाट का सामान उस वस्तु पे चला रहे हैं तो ओवरलोड हो रहा है, ओवरलोड और गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है। हम इग्नोर करते हैं, कुछ नहीं, ठीक है, हो जाएगा। इग्नोर करते जाते हैं, तो फिर बाद में कोई ज्यादा ओवरलोड पड़ता है तो शॉर्ट सर्किट के रूप में फिर हमको दिखाई देता है। बाद में फिर रोते हैं, नुकसान हो गया, जल गया, वो हो गया, वो हो गया, फट गया। आदमी को पता रहता है, लेकिन वो बात वो बताता नहीं है कि 3 दिन से गर्म हो रही थी, लग तो रहा था कुछ गड़बड़ है, लेकिन इग्नोर। और बाद में फिर जाके ब्लास्ट होता है। पहले छोटे में निपट जाता, 10, 20, 25 हजार की चीज बदलने से निपट जाता, लेकिन बाद में ध्यान नहीं, इग्नोर हुआ और तो फिर लाखों का नुकसान कर रख जाता है। तो इसलिए आचार्य बनिया कह रहे हैं कि जीवन में ऐसे कोई छोटा सा दोष भी आ जाते, इग्नोर मत करना उसे। छोटी भी गलती तुम्हारे जीवन में तुमसे हो जाए, इग्नोर मत करना, उसका तुरंत प्रायश्चित करना। निमेष मात काल भी दोष आए। निमेष समझते हैं, पलक झपकाने को बोलते हैं निमेष। एक पलक झपकना है नहीं, एक निमेष। पलक झपकने में जो समय लगता है उसको कहते हैं निमेष। इकाई होती है ना, टाइम की इकाई है, सेकंड, घंटा, मिनट ऐसे होते हैं, ऐसे निमेष नाम की एक इकाई है। यदि पलक को झपकने में जो समय लगे उसका नाम है निमेष। कि निमेष मात्र यदि तुम्हारे जीवन में दोष आया है तो भैया प्रायश्चित लेकर ही जाना। निधत्ति निकाचित कर्म का बंध होता है तो भगवान भी नहीं छुड़ा पाएंगे। फिर यदि निधत्ति निगत्ति कर्म का बंध हो गया तो भगवान भी नहीं छुड़ा पाएंगे। एक इंद्रिय की रक्षा की बात तो कर रहे हो, लेकिन घरों में जो पिंजरों में पंछियों को पाल के रखा है, कुत्तों को बांध के रखा है, उनकी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हो।
सीता से पूछ लो, कबूतर कबूतरी को पृथक किया था, उनको बंधन, उसको ऐसा बंध हुआ कि सीता तक पर्याय में फिर राम जैसे पति का वियोग हो गया। अब एक बात करें आचार्य भगवान, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मंदिर के जितने भी ट्रस्टी बैठे हो, भैया तुम ये मत समझो ना हम तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, हम पढ़ रहे नहीं तो अभी क्या है, वर्तमान में बहुत लफड़ा झपड़ा चल रहा है, कहाँ की बात कहाँ से खींच के कहाँ जोड़ते हैं पता नहीं चलता। कि क्या हमारे लिए बोला क्या महाराज ने? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं बोला भैया, वो सर सामान के लिए बोल रहे हैं। नहीं तो तुम अपने लिए ले लो अपने ऊपर। हाँ महेंद्र जी, नहीं तो हम अपने ऊपर ले लो, कि हमें से तो नहीं बोल रहे महाराज जी ना, तुमसे नहीं बोल रहे। हाँ पर तुमसे ही बोल रहे हैं, तुमसे नहीं बोल रहे, पर ध्यान रखना, पर तुम ही सबसे बोल रहे हैं कि मंदिर के जितने ट्रस्टी बैठे हो, इन पदों के राग में आकर स्वपद को मत भूल जा। ये पद तो थोड़े समय का है, लेकिन तुम्हारा आत्मा थोड़े समय का नहीं। कोई मंदिर में दर्शन करने आ रहा हो, आपने देख लिया और मंदिर बंद करने का समय हो गया था, दर्शन करा के बंद करना। कोई मंदिर में दर्शन करने आ रहा है, आप भी ध्यान रखना, आप लोग अभिषेक करते हो, भगवान का मार्जन करते हो, आखिरी तक भी कोई आता है ना, आप जब तक खड़े हो और आप मार्जन कर रहे हो, आखिरी तक आ रहा ना, अपने ऊपर पाप का बंध मत मानता, मैं नहीं दिखाऊंगा। भैया तुम्हें यदि दिक्कत है तो जल्दी से मार्जन करके निकल जाओ, तो लोग तो आएंगे, वो लोग तो बोलेंगे दिखाओ दिखाओ दिखाओ, अभिषेक दिखाओ, अभिषेक दिखाओ, पर तुम मना करके कर्म का बंध मत करना कि अब नहीं दिखाएंगे। आपको लगता है कि मैं तो परेशान हो जाऊंगा ऐसे दिखाते रहूंगा, तो आप जल्दी से निकल लो वहां से फिर, पर मना करके कर्म का बंध मत करना। आप खड़े हो, अब आप खड़े हो, आपने पूरा मार्जन कर लिया, अचानक कोई आ गया, अभिषेक देखना हमें तो, वो आप क्या करोगे? कोई बात नहीं भैया, फिर से आपने चरणों का अभिषेक दिखाया, फिर से मार्जन किया, फिर से कोई आ गया अचानक, मार्जन करके फ्री हुए थे, फिर से आ गया, अभिषेक दिखाओ। अब क्या, अब तुम लग रहा है ये तो परेशान हो रहे हम तो, जल्दी मार्जन करके निकल लो, खड़े मत रहो। यदि खड़े हो वहां पर तो फिर आप मना मत करना कभी। हाँ अशोक भाई, खूब 24 का मार्जन करो, खूब अच्छे से मार्जन करो, आखिरी तक मार्जन करो, भगवान नेमिनाथ तक भी जाओ, मार्जन करो, पार्श्वनाथ का भी मार्जन कर लो, महावीर का भी मार्जन कर लो। अचानक आ गया, मैं अभिषेक करूंगा, भैया कर ले, मार्जन कर लेना, कर ले, अभिषेक करना है, एक प्रतिमा का तू मार्जन कर ले, अभिषेक करके तू मार्जन कर लेना, मैं जा रहा हूं, तुम्हें जितनी बार खड़ा रहूंगा उतनी देर मेरे परिणाम खराब होंगे। या तो मैं लड़ूंगा, या तो गुस्सा होऊंगा, वो दबंग होगा तो मेरी बात को अनसुनी कर देगा और अभिषेक करके चला जाएगा। मैं मार्जन करते करते कुर्राते अंदर ही अंदर परिणाम खराब करते करते मार्जन करता रहूंगा, अंदर संकलेशता करते मार्जन करूंगा, समय पे नहीं आता है और देखो दादागिरी चलाता है, ऐसा करता है वैसा करता है, अंदर कितने प्रकार के परिणाम मैं अपने खराब करूंगा। और कहां पर खराब करूंगा? श्री जी के चरणों में बैठ के करूं। परिणाम खराब होते ही नहीं होते जब हम किसी को मना कर दें और कोई माने नहीं, जबरदस्ती कर जाए तो। कोई संपत्ति आप किसी को मना करो, नहीं भैया अब हो गया मार्जन, हम सब खत्म कर दिए हैं, अब पूरा हम कर लिए हैं, अब आप नहीं कर सकते, और वो आके आंख दिखाए और जबरदस्ती उठाए पानी और लोटा और डाल दे, क्या करोगे? वहां पे मारोगे तो नहीं उसे, लड़ोगे तो नहीं उससे, पर अंदर ही अंदर परिणाम खराब होंगे कि नहीं होंगे? सही बताओ, होंगे कि नहीं होंगे ललित? ये परिणाम कहां खराब हो रहे हैं? किसके पादमूल में बैठ के खराब हो रहे हैं?
अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति धर्म क्षेत्रे कृतं पापम बच लेपो भविष्यति। अन्य स्थान पर मेरे परिणाम खराब होते तो मैं यहां आकर अपने परिणामों के लिए प्राश्चित प्रत्याख्यान आलोचना प्रतिगुण करता, हे प्रभु मेरे परिणाम ऐसे हुए। अब प्रभु के चरणों में ही परिणाम खराब कर रहा हूं मैं, कहां जाऊं? इसलिए नहीं, कर्ता बनो मत, वो व्यवस्थाएं छोड़ो मत, कर्तव्य छोड़ो मत पर कर्ता बनो मत। आपका कर्तव्य श्रावक है, रोज भगवान का अभिषेक पूजन करने का आपका कर्तव्य है, आपको व्यवस्थित मार्जन करने का आपका कर्तव्य है। आप मार्जन करो, अभिषेक करो, पूजन करो, लेकिन भगवान को अपना मान के मत बैठ जाना। मेरे ही हैं, जो मैं कहूंगा वही होगा, मैंने कह दिया अब नहीं तो नहीं। कर्ता मत बनना, कर्तव्य तो करना अपना। अशोक जी, कर्तव्य निभाना आपका कर्तव्य है। यदि आप ही सब लोग ऐसे करें हमें क्या करना, हमें क्या करना है, तो कौन मार्जन करेगा, कौन पहुंचेगा, कौन अच्छे से साफ सफाई करेगा? कर्तव्य मेरा, मैं साफ सफाई करूंगा, मार्जन करूंगा, भगवान का विशेष अभिषेक करूंगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य, मैं श्रावक हूं, लेकिन मैं कर्ता नहीं बनूंगा कि मेरे ही हैं। अब ये होता क्या है, व्यक्ति कर्तव्य निभाता है, रोज आता है एक स्थान पर, एक भगवान या कोई भी स्थान को पर रोज अपना अभिषेक पूजन करता है, मार्जन करता है, लोग उसे उसका कर्ता बना देते हैं। ये तो इसी के ही हैं भगवान, ये भगवान इसी के हैं, ये उसके हैं, ये उसके हैं, ये उसके हैं। अरे भाई किसी के नहीं, वो तो अपना कर्तव्य निभा रहा है, अपना कर्तव्य तो कर रहा है भगवान के अभिषेक पूजन का, कर्ता नहीं है, वो अपना कर्तव्य निभा रहा है। वो यदि कर्ता बन जाओगे तो बंध को प्राप्त होगे, और कर्तव्य निभाओगे तो निर्बंध को प्राप्त होगे। कर्ता और कर्तव्य में बहुत अंतर है। कर्तव्य हमारा, आखिर कहने कोई मंदिर बंद करने का समय भी हो गया है, वो बंद करते करते भी, आप गेट पर ताला लगाते लगाते भी अचानक कोई आ गया, ये दर्शन करना। अब जितनी बार, जितना समय तुम उसे मना करने में लगाओगे, अब नहीं खुलेगा, अब नहीं खुलेगा, लग गया ताला, अब नहीं खुलेगा, 2 सेकंड लगता ताला खुलता, ये कर ले दर्शन, वो 2 मिनट दर्शन करता जा। जितनी बहस तुझसे मैं बंद नहीं खुलेगा मैं लगाता, उतनी देर में खोल के दर्शन करा देता, तो बंद भी नहीं होता। आश्चर्य कर गए कि कोई मंदिर दर्शन करके जा रहा हो, आपने देख लिया, करने आ रहा हो और आपने देख लिया मंदिर बंद करने का समय हो गया था, तो दर्शन करा के बंद करना, लेकिन कर्म का बंद मत करना। बड़े बड़े तीर्थों के मंदिरों के ट्रस्टियों को देख लो, उनके परिवार में, वंश में कहीं आदिल, पागल, लंगड़े, कुष्ठी आदि रोग मिल जाएंगे, देख लेना। नहीं है तो आप तटस्थ होकर, कुष्ठी, लंगड़े आदि पैदा हो जाते ना बच्चे, विकलांग, ये सब पैदा होते हैं। क्यों हो रहे हैं? बड़े संभल कर रहना, क्योंकि ये देव शास्त्र गुरु है, अग्नि है, अग्नि, आग है, आग। जब रोटी सिकेगी तो आग पर सिकेगी, और जब रोटी जलेगी तो आग पर ही जलेगी। सिकती आग पर है तो जलती भी आग पर ही है। ये आग है, जितना दूर रहोगे उतना ठंडक, गर्मी, ठंडी आपकी हटा देंगे। पास में ज्यादा गए तो जला देंगे। आग के दूर में रहोगे तो आग का मजा आता है, ठंडी में आता ही नहीं आता दूर से। और ज्यादा पास में चले गए तो फिर जलने का मजा भी आता है। जब ठंडी रहती तो गर्मी का मजा भी आता है, आग में तापने का मन होता है, आग जलाओ, आग जलाओ। वो ज्यादा पास में पहुंच गए, वो उछट गई आग, तो फिर जलने का भी आनंद लिया। फिर फूले पड़ेंगे, फिर फूटेंगे,
पानी निकलेगा, तुम हाय हाय दैया दैया करते रहना। जब रोटी जलेगी तो कहां जलेगी? कहां जलेगी मत दो, और कहीं तो नहीं जलती आग के अलावा। तो आपका हमारे तो तवे पे जल जाती, तो तवा में तो आग ही तो लग रही नीचे। रोटी जलेगी तो आग पर जलेगी, रोटी सिकेगी तो अग्नि पर सिकेगी, फिरते रहोगे तो सिक जाएगी, और छोड़कर भूल गए तो जल जाएगी। ऐसे ही पंच परमेष्ठी के पाद मूल में आकर श्रद्धा भक्ति कर लेना, लेकिन इनको अपना मान के मत बैठ जाना, उनकी वंदना मत करना, अपना नहीं बनाना। वे राग के स्थान नहीं है, वे भक्ति के स्थान है। उनके बनकर मत रहना, वे किसी के होते नहीं हैं तो तुम्हारे क्या होंगे। समझो ये ध्रुव सत्य भैया क्यों महाराज पर भरोसा करता है, जिसने अपने जन्म देने वाले माता पिता को छोड़ दिया, तुझे क्या अपना बनाएंगे। उनको नहीं अपना बना पाए तो तुम्हें क्या अपना बनाएंगे। इसलिए उनकी वंदना करो पर बंद मत करो। जितना समय मिले उनकी वंदना में लगा दो। सभी जिनालों की वंदना कर लेना, क्योंकि मालूम किसी जिनबिंब को देखकर निज का बिंब झलक जाए। कौन से बिंब? इसलिए बहुत सारे लोग कहते इतने भगवान से क्या फायदा। अरे भी जितने अधिक भगवान रखे हो रहे हैं, आप विरोध मत करो। नहीं रखे हो रहे तो आप ज्यादा चला के रखो मत बोलो, और रखे हो रहे हैं तो विरोध मत करो। नहीं रखे हैं तब भी सम्यक सोचो, और रख रहे हैं तब भी सम्यक सोचो कि आज हमारे पहले के पूर्वज भी इतने भगवान विराजमान नहीं किए होते तो लाखों करोड़ों भगवानों को तोड़ा गया है, लाखों करोड़ प्रतिमाओं को खंडित किया गया। तब भी देखो हमारे पास अभी भी कितना बुरा तत्व भाव किसे, और तोड़ भी दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तोड़ने के बाद भी आज ये तो है, जैन धर्म कितना प्राचीन था। देखो उस काल में भी प्रतिमाओं को तोड़ा गया था, मुगल काल में भी प्रतिमाओं को तोड़ा गया था, औरंगजेब के काल में भी प्रतिमाओं को तोड़ा गया था। आज उसका अवशेष भी दिखाई दे रहा है टूटा। तो हमारा धर्म कितना प्राचीन है, इस बात को द्योतक कर रहा कि नहीं कर रहा, कि हमारे उस काल में भी ऐसा नहीं है कि अभी मुगलों का शासन नहीं इसलिए धर्म ज्यादा विकसित है, या अभी ज्यादा लोग धर्म ध्यान कर रहे हैं, या अंग्रेजों के समय इसलिए धर्म ध्यान नहीं। अंग्रेजों के पहले भी मुगल काल में बड़े बड़े भगवान बना बना कर धर्म ध्यान करते थे। अभी तो क्या ही भगवान बना रहे तुम लोग, छोटी छोटी प्रतिमाएं रख रहे हो तो मंदिर में 3 फीट 4 फीट बस। पहले देखो 21 फीट 31 फीट 52 गज की प्रतिमा, 52 गजा। गोमटेश बाहुबली, गोपाचल ग्वालियर का गोपालचल पर्वत, बड़े बड़े भगवान खड़े में बैठे में, कुंडलपुर आदिनाथ भगवान, चले जाओ सब जगह ऐसे बड़े बड़े भगवानों को विराजमान करके आए, आराधना करते। अब तो क्या छोटे छोटे रखते हैं अब तो। पहले देखो कितने बड़े बड़े भगवानों को विराजमान। खजुराहो चले जाओ, बजरंगगढ़ चले जाओ, थोबंजी चले जाओ, सब जगह बड़े बड़े, शांति कुंज, आहार जी चले जाओ, पपौरा जी चले जाओ, सब जगह बड़े बड़े भगवान। कितने, कौनी जी चले जाओ, बधा जी चले जाओ, करगवा चले जाओ, बहुत जगह, इतनी जगह, सब जो तीर्थ बुंदेलखंडों के जो तीर्थ हैं बड़े बड़े, सब ऊंची ऊंची विशाल विशाल प्रतिमाएं। आप रखने तो नहीं गए ना, और अभी की भी नहीं है ना, तो आपने रखी और ना अभी की है। सब 100 साल से ऊपर के, 100 साल पहले रखी गई। आप सोचो, आपको देश को आजाद हुई कितने साल हुए? अभी 79 ईयर ही हुए ना, ज्यादा तो नहीं हुए। और जितनी प्रतिमाएं, कोई 100 साल पुरानी, कोई 200 साल पुरानी, कोई 300 साल पुरानी, कोई 500 साल पुरानी, कोई 1000 साल पुरानी, कोई 1500 साल पुरानी। गोमटेश बाहुबली 10वीं शताब्दी के, आज से 1500 वर्ष पुराने हो गए। 2500 चल रहे ना,
2025 2025 है ना, 1025 वर्ष पुराने हो गए मान लो, 10वीं अभी 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी चल रही है, इतना पुराना। तुम्हारे आचार्य पहले भी धर्म था, पर धर्म पहले विशाल रूप में चलता था। आज वो इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमा रख के गए, तोड़ भी दी गोपालाचल की प्रतिमाएं, लेकिन नष्ट नहीं कर पाए, नामो निशान नहीं मिटा पाए। छोटी होती तो कहीं भी तोड़ ताड़ के गाड़ देते, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं थी, सोचो आप, तोड़ा खंडित किया, लेकिन कुछ भी कितना भी किया, लेकिन कर नहीं पाए। आज भी जैन का अस्तित्व सुरक्षित है। इसलिए भैया जितने ज्यादा जिन बिंब रखे होते हैं, रखे होने दो, क्या पता कौन सा बिंब देखकर निज का बिंब प्रकट हो जाए। इसलिए जितने अधिक भगवान के दर्शन कर सको उतने अधिक भगवान के दर्शन करो, और जितने अधिक साधुओं के दर्शन कर सकते उतने अधिक साधुओं के दर्शन करो। ऐसा नहीं हो गए बस एक के दर्शन के बाद नहीं। अगर किसी संघ में जाते हो 25 साधु है, तो एक एक साधु के 25 साधु के पास जाके एक एक मिनट बैठ के, 2-2 मिनट बैठ के उनके दर्शन करो। ना जाने कौन से साधु के वचन हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए, कौन से साधु की साधना हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए, कौन से साधु की बैठी हुई सिर्फ मूर्त ही हमको भा जाए। जरूरी नहीं कोई तुमसे बात करे तभी तुम्हारा मन उनकी तरफ जाए। वो शांति से ध्यान में ही बैठे हैं तो वो भी आपको प्रभावित कर सकता है। वो जाप कर रहे हैं वो भी आपको प्रभावित कर सकता है। वो स्वाध्याय कर रहे हैं, वो स्वाध्याय के शब्द आपको प्रभावित कर सकते हैं। वो किसी प्रकार का उपदेश दे रहे हैं, वो उपदेश के शब्द आपको प्रभावित कर सकते हैं। सब बिंबों के पास जाओ, क्या मालूम किसी जिन बिंब को देखकर निज का बिंब झलक जाए तो जिन बिंब गौण हो जाएगा, निज बिंब प्रधान हो जाएगा। ताली पीटना भी अनुमोदना है, ये भी तुम्हारे कर्म की निर्जरा का साधन है। इसलिए कभी भी जब अच्छा कार्य हो तो अनुमोदना करते रहना चाहिए। अब बहुत से आजकल तो नए नए बहुत सारे लोग हो गए, अरे ताली मत बजाओ हिंसा हो जाएगी, ताली मत बजाओ हिंसा हो जाएगी, तो ताली नहीं बजाने देते। दीपक मत जलाओ हिंसा हो जाएगी, दीपक नहीं जलाने देते। आचार्य भगवान कहते हैं अगर इतना ही तुम्हें हिंसा का विकल्प है तो गृहस्थी में तुम जब रह रहे हो कितनी हिंसा कर रहे हो उसका विकल्प नहीं आता। घर में आग जलाते हो तब विकल्प नहीं आता, आग नहीं जलाओगे तो हिंसा हो जाएगी। भगवान की आरती के समय तुम्हें विकल्प आता है कि दीपक मत जलाओ हिंसा हो जाएगी, बस तुम्हें उसी समय हिंसा का बोध होता है। और जो घर में हिंसा करते रहते हो उस समय एक बार भी याद नहीं आता कि चलो नहीं जलाता घर में आज चूल्हा गैस अग्नि, हिंसा हो जाएगी। नहीं करता काम में, वहां तो बैठ के नहीं टीवी देखोगे और बढ़िया हु हा तब नहीं आएगा विकल्प कि पाप का बंद हो जाएगा। दूसरे की शादियों में बरमाला पहने तब खूब तालियां बजाओगे, पार्टियों में बैठोगे तालियां बजाओगे तब हिंसा का बोध नहीं होगा। जब मंदिर में किसी धर्म कार्य की अनुमोदना होगी, नहीं तालियां नहीं बजाओ हिंसा हो जाए। तुम्हें सारी हिंसा उसी समय क्यों दिखाई देती है जब धार्मिक कार्य होता है। यदि तुम अहिंसक थे और तुम्हारी दृष्टि में अहिंसा थी तो सिर्फ मंदिर के स्थान पर ही हिंसा नहीं, तुम्हें हर कार्य में हिंसा दिखाई देना चाहिए थी, हर स्थान पर हिंसा दिखाई देना चाहिए थी। आप उस हर स्थान से विरक्त होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। बस मंदिर में दीपक मत जलाओ, बाकी तो कहीं भी कुछ भी करते रहो, तुम घर में कितना भी जलाते रहो आग, वो कोई हिंसा नहीं है उसकी। नहीं वो तो गृहस्थी है, गृहस्थी में तो करेंगे। तो भैया ये भी गृहस्थ का धर्म है, भगवान की आरती पूजा करना ये भी गृहस्थ का धर्म है, इसमें भी आप निषेध नहीं कर सकते। जैसे कोई कहेगा नहीं गृहस्थी में हम खाना बनाते हैं करते हैं इसलिए उसमें कैसे हो सकता है, उसमें कैसे निषेध कर सकते हैं। तो भाई ये भी श्रावक का धर्म है, ये भी श्रावक। दानम पूजन मुखम दानम पूजा मुखम साव्या धम्मो, दान पूजा करना श्रावक का मुख्य धर्म है। और ध्यानम झेणम यति धम्मो, और ध्यान अध्ययन करना यति का मुख्य धर्म है।
ये तुम्हारी कर्म निद्रा का साधन है। अंदर में आह्लाद आता है तब बाहर में उसका प्रकटीकरण होता है। जब अंदर में आनंद आता है तो बाहर उसका प्रकटीकरण होता है। तस्मिच्छामि दुक्कडम, हे प्रभु मेरे माध्यम से किसी जीव को कष्ट पहुंचा हो, किसी भी पंच परमेष्टि की अवहेलना हुई हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, किसी भी द्वारा प्रभु की गुरु की अवहेलना हुई हो तो अपने जीवन में प्रत्याख्यान कर लेना, आलोचना कर लेना, प्रायश्चित कर लेना। आचरण कह रहे हैं कि पितृगुण प्रायश्चित, महाराज प्रायश्चित दे दो। प्रायश्चित ये कोई प्रसाद नहीं है जो आके मांग रहे हो, अंदर से ग्लानि भाव आना चाहिए, गर्हा निंदा का भाव आना चाहिए अंतरंग से, तब जाके प्रायश्चित के भाव आते। ये तो बहुत सी माताएं आते हैं, महाराज जी ऐसा हो जाए तो क्या करें। अरे तुम पूछ रहे हो क्या आइडिया ले रहे हो, प्रायश्चित ले रहे हो कि आइडिया ले रहे हो। बहुत से लोग आइडिया लेते हैं, आइडिया में समझते ना। जैसे आप बाजार में जाते हो और ये लिया तो कितने रुपए का पड़ेगा, ये लिया तो कितने का, दो लिया तो कितने का पड़ेगा, ऐसे आइडिया लेने आते हैं। महाराज जी एक मान लो कहीं चींटी मर जाए तो क्या करना पड़ेगा, मार दिए, मार कर ही आया है। चूहा मर जाए तो क्या करना पड़ता है महाराज जी, सब मार मूर कर आया है, आइडिया ले रहा है। अगर महाराज ने कह दिया ऐसा ऐसा, अब देख लिया अपन से हो पाएगा तो कह देंगे हाँ महाराज जी हमसे हो गया है, बताओ क्या करें। और अगर लगा कि अरे अपने तो बस के बाहर है, नहीं बस पूछ रहे थे ऐसे ही, कहीं ऐसा हो तो। ये कोई प्रसाद नहीं है जो मांगने, एक ने ले लिया, दूसरी खड़ी थी, एक मांग रहे प्रायश्चित ले रहे, वो देखी, अच्छा तुमने लिया कि प्रायश्चित, हमें भी दे दो महाराज जी। कोई प्रसाद थोड़ी ना, वो बट रहा था उसको पकड़ा था, तुम भी आ गए, ला हमें भी दे दो एक रेवड़ी। आश्चर्य कह रहे प्रसाद नहीं है ये, अंदर में ये तो देखो कि तुम्हारे दोष हुआ है तो तुम्हें दोष महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले खुद को उसका दोष का फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिन्होंने दोष महसूस होने, जिस दिन तुमको दोष महसूस होने लगेगा बस उसी दिन प्रायश्चित लेने पहुंच जाना। जिनको दोष महसूस होने लगेगा वे पुनः प्रायश्चित लेने के पात्र नहीं बचेगा, क्योंकि एक बार प्रायश्चित लेगा तो फिर उसका दोष नष्ट हो जाएगा। यदि फिर दोबारा से करेगा तो फिर दोबारा वे पाप करेगा ही नहीं। प्रायश्चित लेने का भाव जब आएगा, जब अंदर से ग्लानि आएगी मुझे अब नहीं करना, तो एक बार आएगा प्रायश्चित लेगा, अब दोबारा से फिर वो वाला पाप नहीं करेगा। और बिना ग्लानि के वो ले रहे थे, चलो हमने भी ले लिया, तो फिर से करेगा। ग्लानि नहीं है ना, तो अच्छा कोई रेवड़ी नहीं है प्रायश्चित। ये प्रायश्चित आत्मविशुद्धि का सबसे बड़ा साधन है, कर्म निद्रा का सबसे बड़ा साधन है। कोई हंसी मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है कि कुछ नहीं ले लेंगे प्रायश्चित। बहुत से लोगों को खेल लगता है, खेल कुछ नहीं, कोई बात नहीं प्रायश्चित ले लेंगे। अरे प्रायश्चित शब्द ही बहुत बड़ा है। हम लोगों को आचार्य भगवान समझा, हम कुछ भी होता था, कुछ नहीं आचार्य से प्रायश्चित दे देना, तो आचार्य से बहुत गुस्सा करते, ऐसा काम ही क्यों कर रहे तुम कि तुम्हें प्रायश्चित लेने के लिए आना पड़े। संभल के चलो, संभल के देखो, कभी चलते चलते मल पर पैर पड़ जाता था या कोई हड्डी वगैरह रोड़ों पे पड़ी है उस पे पैर पड़ गया तो उसके लिए प्रायश्चित लेना पड़ता है, शुद्धि करनी पड़ती है। तो शुद्धि करके आ गए, अच्छा ऐसे वो हो गया था, पैर रखा, हंसते हुए आ रहे, मतलब ऐसे गए, अच्छा ऐसे पैर पड़ गया था, शुद्धि हो गई, पैर धो लिया, अब आप प्रायश्चित दे दो। अच्छा से डांटते थे पहले, क्या तुम हंस रहे हो? प्रायश्चित समझते हो कितना महत्वपूर्ण शब्द है और कितना महत्वपूर्ण वस्तु है। ये कोई रेवड़ी नहीं है कि तुम इधर गलती करते जाओ और प्रायश्चित देते जाओ। प्रायश्चित तो एक विकल्प है पूरा। पहले आपका ध्यान कहां था, आप कोशिश करो कि गलती करना ही नहीं पड़े, हमसे गलती हो ही नहीं। पहले पूरा अपना इस तरह से ऐसे चलो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो कि तुमसे हो ही नहीं, हो जाए कदाचित, फिर उसके लिए प्रायश्चित लेना। जान जान के कुछ करो और हमें प्रायश्चित दे दो तो कर्म नहीं धुलते ऐसे। है? एक ने देख लिया, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति सुन के आ गया,
कुछ भी गलती करो सो तस्मिच्छामि दुक्खड़म, कुछ भी गलती करो सो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। सो एक बार वो ऊदमी तो था ही, लठ लिया, एक कुमार के उधर पहुंच गया, घड़ा फोड़ता जाए, और जैसे ही घड़ा फोड़े वो कहे क्या कर रहे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। फिर घड़ा दूसरा फोड़ दे, ये फिर तस्मिच्छामि दुक्खड़म, फिर घड़ा फोड़ दे, फिर तस्मिच्छामि दुक्खड़म करता है। उसे आया गुस्सा, उसने भी लठ उठाया, उसमें बजाना प्रारंभ किया। एक लठ दे तस्मिच्छामि दुक्खड़म, फिर से लठ दे, फिर तस्मिच्छामि। तो ये वो धर्म नहीं है कि गलती करते जाओ और तस्मिच्छामि दुक्खड़म बोलते जाओ। गलती हो गई है उसके प्रायश्चित है, पर कोशिश यही करो कि मेरे द्वारा परमात्मा से किसी जीव का घात ना हो, कोई गलती ना हो। चलो हो जाएगा, ले लूंगा प्रायश्चित, माला ही तो फेरेंगे, माला ही तो देंगे। ज्ञानी तुझे माला दिख रही है, किसी जीव के प्राण चले गए, तुम्हें गिलानी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मर गया क्या कर सकते हैं, माला ही तो लेंगे, माला फिर लेंगे। तुम्हें सिर्फ माला दिख रही है, आपका प्रायश्चित आपके कर्म का नहीं नष्ट कर पाया, क्योंकि अंदर से आपके अंदर गिलाई नहीं है, एक जीव के प्राण चले गए। तुमने तो कुछ थोड़ा सा बोल, कुछ बात नहीं, थोड़ा ही तो बोला था, अब तुम देख ही नहीं पाए अंदर से आने वाले को कितना संताप ताप हो गया, कितनी पीड़ा उसको कष्ट हुआ है, वो तुम्हें नहीं दिखाई। थोड़ा ही से तो बोला था तो ठीक है, थोड़ा तो कह रहे हैं चीटी खत्म हो गई, आप कह रहे हैं महाराज जी प्रायश्चित दे दो, काशर कर ले रहा है। एक चीटी के लिए तूने काशर तो कर लिया, लेकिन उस चीटी के प्राणों को तू लौटा पाएगा क्या? उन परिणामों को आपने किसी को कुछ बोला, उसके परिणाम खराब हो गए। अब आप बताओ, आप कहते हो ठीक है भैया, तो आप उसके परिणामों को, जो शुभ परिणाम शुभ भाव थे उसके, अशुभ में बदल गए, अब आप वापस उसके शुभ भावों को ला पाओगे क्या? लेकिन बहुत सोच समझ के जीवन जीना है। जैन दर्शन है, यहाँ छोटी छोटी बातों को जीना सिखाता है। और इसलिए तो जैन दर्शन में आत्मग्लानि जब तक नहीं होती तब तक कल्याण नहीं होता। इसलिए आचार्य ने कहा कि ऐसे ही प्रवचन होना चाहिए, प्रवचन हंसी हुल्ला के नहीं होना चाहिए, ताली पीटने वाले प्रवचन नहीं होना चाहिए। प्रवचन ऐसे होना चाहिए कि अंदर में बैठ के गिलानी आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या करने आया था और क्या करने लग गया, क्या करने आए थे और क्या करने लग गए। ऐसे परिणाम अंदर से प्रकट होने लगे, समझना यही प्रवचन है, यही भगवान की वाणी। आपका कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।